नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले काफ़ी समय से यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वार चल रहा था। अब आप कह सकते हो कि कुछ समय के लिए यानी टेम्परेरी ये ट्रेड वार रुक गया है। अभी हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप और चाइना के वाइस प्रीमियर लियू ही ने एक डील साइन की। इस डील के अकॉर्डिंग चाइना आने वाले 2 सालों में यूएसए से $200 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कहा गया कि हम फेयरर और रेसिप्रोकल पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़े हैं इस डील की सहायता से, और ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज है। इसके अलावा अभी कुछ इश्यूज रिजोल्व करने बाकी हैं और फर्दर नेगोशिएशंस हम करेंगे। इसके लिए यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप जल्दी ही चाइना में भी जा सकते हैं। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, पिछले 1.5 सालों में जितना टैरिफ यूएसए के द्वारा लगाया गया था चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर, अभी भी 75% वैल्यू के जो गुड्स हैं उन पर टैरिफ लगा हुआ है। तो हम यूँ नहीं कह सकते सभी ट्रेड रिलेटेड जो इश्यूज हैं यूएसए और चाइना के बीच वो सोल्व हो चुके हैं। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको सोल्व होने में समय लगेगा। जैसे देखो, चाइना की हुवई जैसी जो टेलीकॉम कंपनी है उन पर यूएसए ने रोक लगाई हुई है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी मेजर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है विभिन्न देशों के द्वारा अपने एडवर्सरीज को पनिश करने के लिए। तो चाइना जाहिर तौर पर यूएसए को प्रेशराइज करना चाहेगा कि आप हुवई पर लगी रोक को हटाइए। इसके अलावा ज़्यादातर चाइना के द्वारा जो माल इंपोर्ट किया जाएगा यूएसए से, वो देखो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज से संबंधित होगा, बट एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित इंपोर्ट काफ़ी कम होगा। इससे यूएसए का जो फार्मिंग सेक्टर है वो चिंतित है। हालांकि चाइना ने ये प्रोमिस किया है, हम हमारी मार्केट को आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, पोल्ट्री, फिश और एलाइड सेक्टर्स के लिए ओपन करेंगे। इसके अलावा देखो, लास्ट में आर्टिकल में यह भी बोला जाता है, यूएसए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित प्रोविजंस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और चाइना के द्वारा वहाँ की कंपनीज को जो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है एक्सपोर्ट के लिए, और इवन बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो चाइना गवर्नमेंट की हैं और जिनको काफ़ी सारा फ़ायदा चाइना की सरकार के द्वारा पहुँचाया जाता है, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव ढंग से एक्सपोर्ट कर पाती हैं। तो यूएसए जिस चीज़ का विरोध करता है, ऐसे कई इश्यूज हैं जिनको अभी रिजोल्व करना बाकी है। तो देखना ये होगा कि यूएसए और चाइना के बीच चलने वाले ट्रेड वार में अब टेम्परेरी जो ट्रूस आया है ये कितने दिनों तक रहता है। देखो, आवश्यक तो यही है कि विभिन्न देश जो हैं वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी ना अपनाएं, वर्ल्ड में फ्री ट्रेड प्रमोट हो ताकि एक देश की डिपेंडेंसी हो दूसरे देश के ऊपर। इससे कस्टमर्स को भी फायदा होता है और विभिन्न देशों को भी फायदा होता है। यही आवश्यकता है, और यूएसए और चाइना जल्द से जल्द अपने इश्यूज को सोल्व करें तो इससे पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा, क्योंकि दोनों देश वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।